Good morning, class 8. Myself Neelam Porwal from Jha classes Firozabad. आज आपका विषय रहेगा व्याकरण में समास का। आज मैं आपको समास के बारे में बताऊंगी। उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं बताती हूँ समास के बारे में। आज हम समास को पढ़ेंगे। समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र व संक्षिप्त शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है समास। जैसे कि दो शब्द हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। माखन को चुराने वाले या मक्खन को चुराने वाला। मक्खन को चुराने वाला, एक तो मक्खन को खाने की चीज हो गई, दूसरा उसको चुराने वाला, यानी दो वाक्य हो गए। मक्खन को चुराने वाला, इस पूरे जो एक लाइन हुई है या एक वाक्य हुआ, इसको हम एक वर्ड में बोल देते हैं। क्या हो जाएगा? माखन चोर। अभी मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिख पाऊंगी। जैसा अभी मैंने बताया ना आपको, डेफिनेशन में बताया दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र व संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मीन्स छोटा रूप देने वाले शब्दों को समास कहते हैं, या उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे मक्खन को चुराने वाला सीधा सीधा वन वर्ड में हो जाएगा। संक्षिप्त रूप तो इसका हुआ माखन चोर। मक्खन को चुराने वाला तो एक ही था और सब जानते हैं अच्छे से कि माखन चोर। दूसरा बताती हूँ इसका, जैसे सत्य के लिए व्रत रखना या सदा सत्य बोलना। चलिए, सदा सत्य बोलने वाला, ठीक है, सदा सत्य बोलने वाला, ठीक है। अब इसका संक्षिप्त रूप होगा सत्यवादी। यानी जो सत्यवादी होगा वो हमेशा सत्य ही बोलता होगा, यानी सदा सत्य बोलता होगा। इसकी डेफिनेशन मैं भी राइट करती हूँ। अच्छा, पहले इसका फिर से मैं एक बार थोड़ा इजीली तरीके से आपको बता देती हूँ। समास में दो पद होते हैं। समास के दो पद होते हैं। एक होता है समस्त पद, दूसरा होता है उसके समस्त पद के भी दो पद होते हैं। समस्त पद के भी समास में एक पद होता है समस्त पद। उस समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद वो होता है जो वाक्य में या शब्दों में पहले आता है। जो समस्त पद में पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द पूर्व पद कहलाया जाता है, और बाद में प्रयोग किए जाने वाला यानी दूसरे नंबर पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कहलाया जाता है उत्तर पद। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट करती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम नंबर से चलेंगे, इसके भेद वगैरह सब बताते हैं। परिभाषा इसकी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में भी राइट कर लें। ये जैसे मैंने ये डेफिनेशन की है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र एवं संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। प्रक्रिया जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण, मक्खन को चुराने वाला, ठीक है, अभी हम यहाँ लिखेंगे बाद में। दूसरा होता है जैसे गंगा का
और ठीक है, गंगा का जल। तीसरा भी मैंने जैसे बोला आपको, गंगा का जल। तीसरा लिखते हैं धारण करने वाला। ठीक है, अब इनका है जैसे मक्खन को चुराने वाले का तो मैंने आपको बता दिया था, वो हो गया माखन चोर। और माखन चोर पे क्लियर हो जाता है ये कौन है, यानी माखन चोर हमारे कौन है, कृष्ण भगवान। उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, माखन चोर। दूसरा है गंगा का जल। गंगा का जल, जरूरी नहीं है कि गंगा का जल यानी नदी का, जो गंगा नदी होती है उसका जल क्या कहलाएगा, डायरेक्ट उसको क्या बोलेंगे, गंगा जल। ठीक है ना, गंगा का जल क्या कहलाता है, गंगा जल। तीसरा है चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला, चक्र कौन धारण करता था, कृष्ण भगवान, चक्रधर या चक्रधारी। तो वो जाएंगे चक्र, विष्णु को भी बोल देंगे चक्रधर। ठीक है, यहाँ विष्णु भगवान। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और समझ लो अच्छे से एक बार। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों के, जैसे यहाँ कितने शब्द हैं, दो से अधिक ही शब्द हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र एवं संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया। ठीक है ना, तो छोटा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी समास। ठीक है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब इसके बाद मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बनाया था, समास में समद पद और समास विग्रह दो क्रियाएं होती हैं। समास में एक समस्त पद और समास विग्रह दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको समस्त पद के बारे में। समस्त पद, समस्त पद क्या होता है, देखिए, समास की प्रक्रिया में बनने वाला स्वतंत्र शब्द, समास की प्रक्रिया में बनने वाला स्वतंत्र पद या स्वतंत्र शब्द समस्त पद कहलाता है, या ऐसे समासिक पद भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाती हूँ फिर से। कैसे, क्या लिखा हुआ है ये, समास की प्रक्रिया में बनने वाला स्वतंत्र शब्द, ठीक है, समस्त पद कहलाता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जैसे ही समास प्रक्रिया में बनने वाला स्वतंत्र शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बताती हूँ, समस्त पद के भी मुख्यतः दो पद होते हैं।
समस्त पद के भी मुख्यतः दो पद होते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था ना, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है, हाँ, एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा कहलाता है उत्तर पद। यानी पहला जो पूर्व वाला यानी पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, यानी पहले वाला। और दूसरे नंबर का जो पद होता है उत्तर पद। ठीक है, मैं इसके उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जैसे हमारा समस्त पद हो गया, रसोई घर। ठीक है, हमारा समस्त पद है रसोई घर। अब इसमें हमें पता करना है कि उत्तर पद और पूर्व पद कौन सा। जैसा अभी मैंने बताया कि पूर्व पद यानी पहले वाला, ये हमने यहाँ बनाया पूर्व पद, दूसरा आपका उत्तर पद। ठीक, तो रसोई जो सबसे पहले यहाँ क्या दिया, रसोई, और घर क्या है दूसरे नंबर पे। तो रसोई पूर्व पद हो गया आपका, और घर उत्तर पद। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं इस पे, राजमहल ले लीजिए। ठीक है, राज महल। ठीक, राज हो गया आपका पूर्व पद और महल आपका हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, ये हो गया आपका समस्त पद। क्लियर हो गया। अभी मैंने समस्त पद आपको बता दिया। समस्त पद में के भी अपने दो पद होते हैं। ठीक है, पहला पद होता है पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है वो होता है उत्तर पद। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लिखते हो, और ये डेफिनेशन जो भी मैं लिखवा रही हूँ इनको आपको नोटबुक में फाइंड आउट करना है, अच्छे से तरीके से कर लेना बड़े बड़े से, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो भी है वो आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, या ग्रुप पर जैसा भी होगा हम कराएंगे। फिलहाल आप इसको अगर डेफिनेशन वाइज इसको राइट कर लेना। अभी मैंने समास की आपको एक क्रिया बता दी है, समस्त क्रिया। दूसरी क्रिया बताई थी समास विग्रह। ठीक है ना, बताई थी समास की, समास में दो क्रियाएं होती हैं। समास में दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है समस्त पद और दूसरी क्रिया होती है समास विग्रह। इतना ही मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह के बारे में, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है। अभी तक क्या था, मतलब उन जो दो पद होते थे उनको एक छोटा रूप में करना, वो समास था। अब इसमें क्या होता है, विग्रह मीन्स होता है अलग करना। विग्रह मीन्स होता है अलग करना, यानी समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग करने, यानी ये बिल्कुल समस्त पद में समस्त पद का उल्टा होता है। ठीक है ना, समस्त पद में जोड़ते हैं, जैसे रसोई प्लस घर, जैसे मैंने ये बोला था अभी आपको लिखवाया था पहले, एक मिनट, रसोई घर। ठीक है ना, ये आपका समस्त पद है, यानी जैसे और इसका समास विग्रह हो जाएगा रसोई ये आपका हो गया इसका विग्रह रूप। ठीक है, ये मैंने वैसे बताया। अब इसमें बीच में कारक चिन्ह भी आते हैं, अभी मैं जैसे आपको बताती हूँ, इसके बाद इसमें कारक चिन्ह यूज करके। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले मैं समास विग्रह की आपको डेफिनेशन फाइंड आउट कराते हैं। तो डेफिनेशन इसकी राइट करिए।
ये हो गई हमारी डेफिनेशन राइट। समास विग्रह की डेफिनेशन, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अब आपको बताती हूँ उदाहरण। पद, ठीक है, ये हमने लिखा है समस्त पद है, बताया ना, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की, ठीक है ना, समस्त पद के। तो मैंने अभी आपके सामने लिखा है समस्त पद, लिखा है समस्त पद है कार्य कुशल। अब इसको अलग करना है, इसको अलग करना, तो इसका आ जाएगा विग्रह, क्या होगा इसका, कार्य में कुशल। ये हो गए हैं कारक चिन्ह, इनको परसर्ग बोलते हैं, कारक चिन्ह, ठीक है, कार्य में कुशल, ठीक है ना, कार्य में कुशल। जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो वो कार्य कुशल हो जाएगा, और जब समास करना होता है तो सॉरी विग्रह करना होता है तो कार्य कुशल का हो जाएगा कार्य में कुशल। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे विषधर, विषधर, ठीक है, विषधर यानी जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल पहले दिया था, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, तो वो चक्रधर, विष को धारण करने, विषधर, विषधर, ठीक है, विषधर से हमें समझ में आ गया ना कौन है, शिव शंकर के बारे में यहाँ बात करेगी, जो हमारे भगवान है शिव शंकर जी, ठीक है, उनके बारे में। तो विषधर कौन है, अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो पूरा बताएंगे। विष को धारण करने वाला, जैसे चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, तो विषधर यानी विष को धारण करने वाला कौन कहलाएंगे, शिव भगवान। तो इसका विग्रह होगा, अब आप कहो कि इतना सा छोटा और इतना बड़ा बनेगा, तो भाई विग्रह है, विग्रह में जो हम इसका असली रूप था वो वापस अपने में आ गया। विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, अर्थात वन वर्ड में आपको बता देते हैं शिव, शिव, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर। समास विग्रह की भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं इसके आगे आपको इसके काइंड्स बताती हूँ समास के, इनके कितने भेद होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विद्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। नंबर 1 आपका है तत्पुरुष समास।
दूसरा पॉइंट है द्विगु समास। कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास। ये हो गए इसके 6 भेद। जैसे बताया मैंने, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास 6 भेद होते हैं ये समास के। समास की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वैसे हमारे जब आपकी कक्षा 6 से लेके 8 तक यानी क्लास 6 to 8 तक ये 6 ही समास के भेद माने गए हैं, वरना हिंदी में इसके व्याकरण के अनुसार इसके और भी अनेक भेद हैं। आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना। समास अक्सर हम इनको ही ज़्यादातर संक्षिप्त रूप में बोलना ही वर्णों को, शब्दों को पसंद करते हैं। विस्तृत रूप से तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। जैसे सीता और राम नहीं बोलते, सीताराम बोलते हैं। जल की धारा, जलधारा, है ना। गंगा का जल मैंने अभी बताया था। तो ये समास जो होते हैं, हम आजकल बहुत अपने जो डेली दैनिक उसमें बोलचाल में बहुत इनका प्रयोग करते हैं समास का। ठीक है, इनके भेदों के नाम अच्छे से आप तैयार कर लें। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। ये 6 इसके भेद होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं पूरी डेफिनेशन, ध्यान से सुन लें। जो रह गए हो वो दोबारा सुन लें, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको संक्षिप्त बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम समास कहते हैं। समास में दो क्रियाएं होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समास में 2 क्रियाएं होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। तो पहले मैं समस्त पद के बारे में बता देती हूँ। समस्त पद वह होता है समास की प्रक्रिया को बनाने वाला स्वतंत्र शब्द। बनाने वाला जो स्वतंत्र शब्द होता है उसे समस्त पद कहते हैं। फिर से एक डेफिनेशन सुन लो समस्त पद की। समास की प्रक्रिया को बनाने वाले स्वतंत्र शब्द समस्त पद कहलाते हैं। अब समस्त पद के 2 पद होते हैं, मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद वो पद होते हैं जो समस्त पद के पहले वाला भाग हो, पहला अक्षर जो शब्द होता है पहला, वो कहलाता है पूर्व पद। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो कहलाता है आपका उत्तर पद। एग्जाम्पल के तौर पे वही रिपीट करूंगी ताकि समझने में आसान। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था रसोई घर, जो रसोई घर पूरा आपका एक समस्त पद है। अब जब हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे तो जो रसोई आएगा वो पूर्व पद हो जाएगा और जो घर है वो आपका इसका
उत्तर पद होगा। तो समास की एक क्रिया हो गई। अब दूसरी क्रिया है समास विग्रह। तो समास विग्रह होता है समस्त पद के सभी पदों को, ध्यान से सुनने वाला है वरना कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से सुनो, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको इसमें कार्य कुशल, कार्य कुशल, ठीक है। तो कार्य कुशल यहाँ पे समस्त पद है और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कार्य में कुशल, जो व्यक्ति में कार्य में कुशल होता है तो हम उसे कार्य कुशल कहते हैं कि हाँ ये तो अपने कार्य में बड़ा निपुण है, बड़ा कुशल है, कार्य कुशल व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका दिया था विषधर, ठीक है ना, विषधर समस्त पद है। जब हम इसका, हाँ जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, ठीक है, विष को धारण करने वाला, ये इसका विग्रह होगा। ठीक है, अब मैंने इसके बाद सबसे लास्ट में आपको बताया इसके भेद। समास के 6 भेद होते हैं कि मैं यहाँ सॉरी इसके 6 यहाँ 6 लिखना भूल गई, 6 भेद होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये मैंने भेद इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 6 भेद इसके होते हैं 6। हाँ, तो आपको मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स 8th क्लास चैप्टर मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। समास के बारे में जो भी मैंने समझाया, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तरीके से मैंने समझाया, जितने अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझाया है। ओके, आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।